कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग फिजिक्स में क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने रेखीय गति के समीकरणों का निगमन ग्राफी विधि से सीखा था। रेखीय गति के 3 समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके आगे हम जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर या ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गति करता है तो वह भी एक रेखीय गति होती है। जैसे किसी पिंड को हम ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे छोड़ दें तो वह एक सरल रेखा में नीचे की ओर गति करता है, और ठीक उसी प्रकार यदि हम ऊर्ध्वाधरता किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकें तो वो भी एक रेखा में ऊपर की ओर गति करता है। लेकिन इस गति में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और उसके कारण कण के वेग में परिवर्तन होता है, और कण के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है अर्थात जो त्वरण पाया जाता है वह गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे हम स्मॉल g से व्यक्त करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है कि ऊर्ध्वाधरता ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, या ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पिंड के वेग में परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो गुरुत्वीय त्वरण पॉजिटिव होता है, और वही पिंड जब किसी पिंड को हम नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं तो उसके वेग में निरंतर कमी होती है, और उस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण को हम -g से व्यक्त करते हैं। तो ऊर्ध्वाधरता या गुरुत्व के अधीन जब कोई पिंड रेखीय गति करता है ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, तब भी गति के समीकरण हमें प्राप्त होते हैं। तो उस स्थिति में जहां पर हम a लिखते हैं त्वरण, वहां पर हम g यूज करेंगे, और जहां पर s दूरी लिखते हैं वहां पर हम h यूज करते हैं। तो अब हम ऊर्ध्वाधरता ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पिंड के लिए गति का समीकरण लिखेंगे। जैसे वहां हमने लिखा था v = u प्लस ए टी, तो अब हम ऊर्ध्वाधरता ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पिंड के लिए हम गति का समीकरण लिखेंगे v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा लिखेंगे जहां s था वहां h लिख देंगे, h बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण हम लिखेंगे v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2gh। इस तरह से जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधरता ऊपर से नीचे की ओर गति करता है तो गति के समीकरणों के ये रूप हो जाते हैं। अब हम बच्चों नीचे से ऊपर की ओर एरो लगाए हैं, अपवर्ड ऊपर की ओर, तो इस स्थिति में हमारा गुरुत्वीय त्वरण नेगेटिव हो जाएगा, तो गति के समीकरणों का रूप हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, और दूसरा हो जाएगा h बराबर u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर = u स्क्वायर माइनस 2vh। तो गुरुत्व के अधीन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधरता गति करने पर गति के समीकरणों के ये रूप हो जाते हैं। प्रयोगों के आधार पर g का मान निकाला गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसके आगे विशेष समय में चली गई दूरी अर्थात टीवें सेकंड में चली गई दूरी याद करेंगे। तो इसके लिए बता दें, जैसे मान लें कोई कण है, कोई वस्तु है जो a से मान लें कि 4 सेकंड में वो बी पर पहुंचता है, और
ए से ही वो 5 सेकंड में मान लें वो सी पर पहुंच जाता है। तो यहां पर हम दिखा रहे हैं कि अगर कोई कण ए से गति करते हुए बी पर 4 सेकंड में और ए से सी तक पहुंचने में उसे 5 सेकंड का समय लगता है, तो यदि हम यह जानना चाहें कि बी से सी तक वो 1 सेकंड में गया, लेकिन वो कौन सा सेकंड है, 5वां सेकंड। तो इस तरह से अगर हम कहें कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो चली गई दूरी बराबर क्या होगा, BC, और BC को हम क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AB। तो ये जो 5वें सेकंड में चली गई दूरी है या विशेष समय में चली गई दूरी हुआ, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, AC माइनस AB। AC क्या है, 5 सेकंड में चली गई दूरी, और AB क्या है, 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो इसी तरह से हम एक फार्मूला डेवलप करते हैं किसी विशेष समय में चली गई दूरी, जैसे ST, Tवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर T सेकंड में चली गई दूरी, T सेकंड में चली गई दूरी माइनस T माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। अब इस Tवें सेकंड में चली गई दूरी, तो T सेकंड में चली गई दूरी हमारे पास फॉर्मूला पहले से हमको मालूम है, ut प्लस हाफ at², और इसके बाद माइनस T माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी के लिए क्या करेंगे, जहां जहां T है वहां T माइनस 1 कर देंगे, तो u T माइनस 1 और प्लस हाफ a T माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम एक्सपेंड करें और सरल करें तो हमें फार्मूला मिलता है ST इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। तो इस तरह से Tवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए क्या फार्मूला हमने प्राप्त किया, ST Tवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। और ठीक इसी तरह से Tवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए अगर हम गुरुत्व के अधीन गति में निकालें तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, ht बराबर u प्लस हाफ a, और हाफ a की जगह पर g लिख देंगे और ये हो जाएगा 2t माइनस 1 गुरुत्व के अधीन गति के लिए। अब यदि किसी पिंड के वेग में परिवर्तन ऋणात्मक हो, अर्थात पिंड का वेग निरंतर यदि घट रहा हो तो वेग परिवर्तन ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक वेग परिवर्तन की दर को त्वरण न कर करके हम मंदन कहते हैं, और मंदन को हम माइनस a से निरूपित करते हैं। तो मंदन की स्थिति में गति के समीकरणों का रूप हो जाएगा v बराबर u माइनस at और s बराबर ut माइनस हाफ at² और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। तो मंदन की स्थिति में गति के समीकरणों का यह रूप हो जाता है। अब कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हम बता रहे हैं, ध्यान से उसको सुनिए, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बड़ा काम देगा। तो याद रखने योग्य या ध्यान देने योग्य नंबर एक, विरामावस्था से चलना, विरामावस्था से चलना। यदि कोई पिंड विरामावस्था से चल रहा था तो वहां पर हम इसका मतलब क्या समझ लेते हैं, अर्थात u बराबर 0। तो विरामावस्था से चलना अर्थात u बराबर 0। दूसरा, समान वेग से चलना, समान वेग से चलना। समान वेग से चलने का मतलब कि वेग परिवर्तन शून्य होगा, और वेग परिवर्तन शून्य होगा इसका मतलब त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका मतलब अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो समान वेग से चलना अर्थात त्वरण क्या होगा, 0 होगा। अब तीसरा,
स्वतंत्रता पूर्वक गिरना, जैसे पिंड को हम ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरना, अर्थात उस स्थिति में भी स्वतंत्रता पूर्वक गिरना अर्थात u बराबर क्या होगा 0। और चौथा, महत्तम ऊंचाई पर पहुंचना। महत्तम ऊंचाई पर पहुंचना, जैसे किसी पिंड को नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंके तो कण का वेग निरंतर घटता जाता है और एक ऊंचाई तय करती जाती है। अधिक से अधिक ऊंचाई पर वो पहुंचेगा तो वहां पर उसका अंतिम वेग भी क्या होगा 0, क्योंकि वेग 0 होगा तो अब उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो महत्तम ऊंचाई पर पहुंचना, इसका मतलब v बराबर 0। तो ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं, याद रखने योग्य बातें हैं। अगर इनको हम ध्यान में रखेंगे तो आंकिक प्रश्नों को हल करते समय हम इनका यूज करेंगे, क्योंकि प्रश्नों में कोई पिंड विरामावस्था से चलता है तो हमें यह पता नहीं होता कि हमें u की वैल्यू 0 दी है। एक कण समान वेग से चलता है तो वहाँ पर हमें समझना होगा कि उसका त्वरण 0 है। स्वतंत्रता पूर्वक कोई पिंड गिर रहा है तब भी हमें u का मान 0 करना होगा। और अगर किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया तो महत्तम ऊंचाई पर पहुंचा, इसका मतलब वहां पर उसका अंतिम वेग 0 हो गया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे।